ट्रैक्टर चालक का बेरहमी से कत्ल किसने किया, यह अबूझ पहेली बना हुआ है। लेकिन जिस दुस्साहसिक अंदाज में घटना हुई है, साफ पता लग रहा है कि दुश्मन बेहद शातिर हैं और घटना को बड़े ही निर्दयता से अंजाम दिया गया है। यह सनसनीखेज वारदात हुई है पूर्वांचल के आजमगढ़ में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में। जी हां, खबर आ रही है न्योली गांव में देर शाम ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे देवहटा गांव निवासी 50 वर्षीय सुनील राय की गोली मारकर हत्या की गई और जाते जाते बदमाशों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव ऐसे हाल में पड़ा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब फॉरेंसिक टीम पहुंची है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में छानबीन शुरू है। अधिकारियों ने बताया कि हां, घटना के बाद से छानबीन हो रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आज दिनांक 19 नवंबर 2024 को थाना कप्तानगंज पर शाम को लगभग 5:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम को भी मौके पर भेजा गया। जो प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील राय। वो थाना कप्तानगंज का ही निवासी है। वो किराए पर एक व्यक्ति हैं त्रिवेणी प्रजापति, उनके खेत में अपने ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। उसी जुताई के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई है। साथ में लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि उनका सिर काटा गया है। प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उनके ट्रैक्टर से या तो उनके किसी द्वारा काटने से उनका सिर अलग हुआ है। इस सभी तथ्यों की जांच हम लोग द्वारा की जा रही है। परिवारजनों से पूछताछ में उन्होंने किसी पर अभी हत्या की आशंका जताई नहीं है। हम लोग सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इसमें अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस की मदद से सभी साक्ष्यों के संकलन किए जा रहे हैं। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा इसमें उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवहटा गांव निवासी सुनील राय ट्रैक्टर चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे और वे बगल के गांव में ही आज खेत की जुताई करने गए थे। पूरे इलाके में इसी बात पर चर्चा है कि आखिर किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और वजह क्या थी। परिवार वाले खामोश हैं, शोक का माहौल है। अभी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। संभल में शांति व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन खासा अलर्ट है। बाहर के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी की तरफ से बाकायदे आदेश जारी हुआ है और पुलिस फोर्स मार्च कर रही है। राजधानी लखनऊ में शनिवार की सुबह उस वक्त और माहौल गर्म हुआ जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के डालीबाग स्थित आवास के बाहर भी पुलिस देखी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि संभल में हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसके बाद सियासत गर्म हुई और पुलिस प्रशासन के अफसर अलर्ट मोड में आ गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सेक्टर 11 वृंदावन योजना स्थित आवास के बाहर रात में ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। संभल के डीएम द्वारा बाकायदे पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी क्योंकि माहौल संवेदनशील है। अब देखना है कि सियासत का कितना असर होता है। प्रशासन की प्राथमिकता पहली है कि वहां शांति व्यवस्था कायम हो।
खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दरोगा जी को विवेचना मिली थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि रुपया दे दो, मैं धारा हटा दूंगा। और अब दरोगा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है और वे जेल जा रहे हैं। ये खबर है भ्रष्ट दरोगा की, जो बरेली में तैनात हैं। आज एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा महेश को गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं और इस समय बरेली में तैनात हैं। अलीगंज थाने पर ही इनकी तैनाती है और इसी थाने में कैलाश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना विशारदगंज के गांव इस्माइलपुर निवासी कैलाश पाठक ने गिड़गिड़ा कर कहा था कि दरोगा जी किसी तरह मुझे कार्रवाई से बचाइए। दरोगा ने कहा था कि रिश्वत लेकर आओ, काम होगा। महीनों से परेशान महेश ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, क्योंकि बगैर रिश्वत के दरोगा कुछ कर नहीं रहे थे। आज अलीगंज में जामा मस्जिद के पास 15,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा महेश कुमार को गिरफ्तार किया। क्षेत्राधिकारी एंटी करप्शन यशपाल सिंह ने बताया कि यहाँ दरोगा के खिलाफ भमौरा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस घटना की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में है, क्योंकि रिश्वतखोरी पुलिस में थम नहीं रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सरकारी अस्पतालों के प्रयोगशाला सहायकों को प्रोन्नति मिली है और अब इस खुशी में पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक शानदार समारोह का आयोजन हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ के मंडलीय आजमगढ़ इकाई ने आज जिला मुख्यालय स्थित एक होटल के सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला प्राविधिक एलटी पद पर प्रोन्नति मिली है। इसी के बाद पूरा संगठन खुश है। आज यहां मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों का जोरदार अभिनंदन हुआ। मंडलीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय पांडे के नेतृत्व में ही अथक प्रयास हुआ और यह प्रोन्नति प्रयोगशाला सहायकों को मिली है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मचारियों के लिए इस समय पुरानी पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रयोगशाला सहायक संवर्ग विधिवत संघर्ष करता चला आ रहा है। हम लोग केंद्रीय फेडरेशन द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके तहत है और हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में अभी 17 नवंबर को नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं आप लोगों को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2005 के पहले जिन कर्मियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है, मैं इस प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि 2005 के बाद जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनको भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू की जाए। यूपीएस को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग पुरानी पेंशन को ही स्वीकार करने में अपना मत व्यक्त करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पुरानी पेंशन की योजना जो पूर्व में चालित होके चल रही है, जिसमें सांसद विधायक गण भी ले रहे हैं, वही पेंशन हम कर्मचारियों को भी दी जाए। आज आजमगढ़ जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री यादवेंद्र दुर्गेश कुमार और अन्य साथियों ने भी प्रसन्नता जताई। इस मौके पर अजय पांडे को आजमगढ़, मऊ और बलिया के प्रयोगशाला संवर्ग के पदाधिकारियों ने एक गदा भेंट कर सम्मानित किया। प्रदेश महामंत्री दिग्विजय नाथ तिवारी को भी अशोक स्तंभ भेंट किया गया है। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह अध्यक्ष लखनऊ, सुरेंद्र कुमार अध्यक्ष जौनपुर, सत्येंद्र कुमार वर्मा अध्यक्ष कौशाम्बी, सत्येंद्र यादव अध्यक्ष चंदौली, अशोक कुमार वाराणसी, बब्बन वर्मा मंत्री प्रतापगढ़ समेत तमाम पदाधिकारी खुद मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, गाजीपुर में अवैध गांजे की सप्लाई बढ़ी तो पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देश पर कई थानों की पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया तो सफलता मिली जीयनपुर कोतवाली पुलिस को। जी हां, बड़ी खबर है। आजमगढ़ से 4,80,000 रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद हुआ है। करीब 48 किलो अवैध गांजा मिला है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने मीडिया को विशेष जानकारी दी और बताया कि 48 किलो अवैध गांजा मिला है। एक कार भी बरामद हुई है। 4 मोबाइल फोन और नकदी भी मिली है। ये सफलता जीयनपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, सब इंस्पेक्टर सुभाष तिवारी, चौकी प्रभारी मिलिया और उप निरीक्षक अजय यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़ के अलावा रविंद्र यादव तथा स्वाट टीम प्रभारी सेकेंड संजय कुमार सिंह की टीम से सफलता मिली। मऊ बॉर्डर पर अमेलिया के पास जब वाहन को रोका गया तो ये गांजा बरामद हुआ। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें रामचंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय भभूति यादव, ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चरौआ गांव का निवासी बताया जा रहा है, जबकि अंकित जायसवाल पुत्र पन्ना जायसवाल रौनापार थाने के बाजार गोसाई का निवासी है और तीसरा अनिल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय संतू, ये दीदारगंज थाना क्षेत्र के भादो गांव का रहने वाला है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस नेटवर्क तलाश रही है कि इनमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बच्चों का बाल संवाद आयोजित हुआ तो बच्चे खुश हो गए। कई पदाधिकारियों अधिकारियों से मिलने का मौका और उनसे सीधा संवाद, अपनी जिज्ञासा को शांत किया और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की। यह मौका मुहैया कराया आजमगढ़ में दैनिक जागरण परिवार ने। पुलिस लाइन कैंपस में ही भव्य बाल संवाद का आयोजन हुआ था। SP सिटी शैलेंद्र लाल समेत कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए और उन्होंने बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनके जिज्ञासा को सुना, समझा और प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व वर्तमान पूर्वांचल प्रांत मीडिया प्रभारी इंजीनियर सुनील कुमार यादव भी मौजूद थे। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने उन्हें सम्मानित भी किया और इन पलों को यादगार बना दिया। यहां मौजूद इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि बच्चों के बीच आकर काफी अच्छा लगा और उनसे मिलने और उनके बाल मन को समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यह पल वाकई खास है। बच्चों के बीच और पुलिस परिवार में आकर खुशी मिली है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।